दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम बात करने वाले कौन जीतेगा कर्णपुर का रण। जी हाँ, कर्णपुर विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी का मौत हो जाने की वजह से चुनाव आयोग ने कर्णपुर विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया था और उसका फिर से तारीख का ऐलान किया है। चुनाव आयोग के हिसाब से 5 जनवरी को वहां पर मतदान होगी और 8 जनवरी को मतदान की गणना होगी। इसको लेकर के दोनों पार्टी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दोनों पार्टियों ने अपना अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने रुपेंद्र सिंह कुन्नर को दिया है, जो उसके पिताजी उससे पहले कैंडिडेट थे और विधायक भी थे, जिसका मौत हो गया था और जिसकी वजह से वहां पर विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया गया था। और बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि भजन लाल शर्मा का जो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसमें भी सुरेंद्र पाल सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ा दांव चल दिया गया है। हालांकि इस पर कांग्रेस ने काफी आपत्ति दर्ज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा देश में पहली बार हुआ है जो बीच चुनाव के अंदर प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिलवा दिया जाए, जिसकी वजह से चुनाव पे सीधा सीधा असर पड़ेगा और मतदाताओं को इन्फ्लुएंस करने का एक नया तरीका ढूंढा गया। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी संवैधानिक पद का शपथ ले सकता है, बशर्ते उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा का या एमएलसी का, या अगर केंद्र में है तो लोकसभा या राज्यसभा का उसे मेंबर होना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग का नियम है। लेकिन ऐसा नियम पहली बार देखा गया है कि बीच चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को कैंडिडेट मंत्री पद का शपथ दिलवाना। इस सीट पर 12 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। यह सीट कांग्रेस के लिए चुनौती होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 2023 में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में अच्छा खासा प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन को दोहरा पाना काफी मुश्किल है और चुनौती वाला रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सरकार बदल चुकी है। सरकार में बीजेपी आ चुकी है और कांग्रेस जो है वो विपक्ष में बैठ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट को बचा पाना कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी एक पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्हें बीजेपी ने अपना दाव चलते हुए उन्हें मंत्री पद का शपथ भी दिलवा दिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। बात करें अगर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले की 10 सीटों की, तो 10 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 4 पर अन्य पार्टियों ने जीत दर्ज किया है। अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाता की, तो 2,23,817 मतदाता है यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर में। अगर इस सीट के जातिगत समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर सिख समुदाय का जो बहुलता है वो ज्यादा है किसी अन्य जातियों के मुकाबले में। और उसके बाद अगर दूसरी जाति कोई आती है तो वो है ओबीसी, यानी ओपीसी मतदाता जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रखता है और वही डिसाइड करता है कि कौन जीत के जाएगा और कौन हारेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो रुपेंद्र सिंह कुन्नर है, उनके प्रति लोगों का झुकाव ज्यादा है, क्योंकि उनके पिताजी इससे पहले कैंडिडेट थे जिसका बीच चुनाव में मौत हो गया था। इसकी वजह से वहां पर सहानुभूति का लहर है और ऐसा माना जा रहा है कि जो भाजपा का जो दाव है सुरेंद्र पाल सिंह को मंत्री बनाना, वो शायद उल्टा पड़ सकता है। मंत्री बनने से पहले ही वो पूर्व मंत्री लग सकता है, क्योंकि वहां पर जो लोगों का झुकाव है वो रुपेंद्र पाल सिंह की तरफ ज्यादा है। और ऐसा चुनावी विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार रुपेंद्र पाल सिंह चुनाव वहां पर जीत सकते हैं, क्योंकि उनके प्रति लोगों के अंदर सहानुभूति है। उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, जो विधायक भी थे, और इस बार बीच चुनाव के अंदर उसकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव को रद्द कर दिया गया था। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी तरह से कोशिश किया है और शायद ये पहला उपचुनाव होगा भजन लाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल ऐसा मुख्यमंत्री माना जा रहा है जिसका प्रभाव अपने सीट के अलावा किसी अन्य सीटों पर नहीं है। नए चेहरे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका अग्नि परीक्षा होने वाला है इस विधानसभा चुनाव के जरिए।
क्योंकि वो इस समय राज्य के मंत्री हैं और वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि ये कर्णपुर विधानसभा को किसी भी हालात में जीता जाए। क्योंकि अगर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो यहाँ पर बीजेपी की किरकिरी हो सकती है, क्योंकि उन्हें पहले ही मंत्री बनाया जा चुका है। वहां के जो प्रत्याशी है उन्हें मंत्री बनाया जा चुका है, जिसकी वजह से अगर बीजेपी हारती है यहाँ चुनाव तो शायद उनकी किरकिरी हो सकती है। और भजन लाल शर्मा के लिए काफी ज्यादा निराशा होगा, क्योंकि वो पहली बार एज अ मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और उसके अध्यक्षता में ही चुनाव लड़ रहे, उसकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ी जा रही है। तो देखना दिलचस्प होगा, देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। अगर आप राजस्थान से हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कर्णपुर में किसका पलड़ा भारी है, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी या फिर रुपेंद्र सिंह कुन्नर, किसका पलड़ा भारी है और कौन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है, किसके प्रति ज्यादा लोगों का झुकाव है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।